आपन वोटवा बचावाए बिहारी बाबू अवतारे दिल्ली के सुल्तान बाबू अवतारे दिल्ली के गद्दी हथियावे सरकार बनावे खातिर। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर को लेकर जो विवाद है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और न सिर्फ विवाद में बल्कि दिल्ली में जो लोकसभा परिषद है वहां पर भी विवाद जमकर हुआ। एक तरफ राहुल गांधी बयान दे रहे हैं तो तमाम विपक्ष के नेता इस पर बयान दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर इमरान प्रतापगढ़ी भी बैनर लेकर खड़े नजर आए और उन्होंने एक नारा लिखा हुआ था कि एसआईआर वापस लो, मोदी सरकार हाय है। और ये बैनर लेकर वो लोकसभा परिषद में खड़े नजर आए और नारेबाजी भी करते नजर आए। विपक्ष लगातार एसआईआर का विरोध कर रहा है। मीडिया को सरकार से ये पूछना चाहिए कि वे एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार क्यों नहीं है। ये इमरान प्रतापगढ़ी का बयान है और इमरान प्रतापगढ़ी कह रहे हैं कि बिहार में चल रही एसआईआर की पूरी प्रक्रिया के खामियों पर कई रिपोर्ट आ रही है, लेकिन चुनाव आयोग सुनने को तैयार नहीं। पूरी संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था और चुनावी प्रक्रिया का मजाक बना हुआ है और लोगों का भरोसा टूट रहा है। ये सारा प्रकरण शर्मनाक बताया गया है। बिहार चुनाव को लेकर जो विवाद है, कांग्रेस समेत विपक्ष के इंडिया गठबंधन के सभी नेता इसमें कूदे हुए हैं। दूसरी तरफ नेहा सिंह राठौर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की और लिखती हैं कि बिहार चुनाव तो झांकी है, पूरा देश बाकी है। और मैंने पहले ही कहा था। नेहा सिंह राठौर का ये जो पोस्ट है इसलिए उन्होंने किया है क्योंकि चुनाव आयोग का अब ये ऐसा भी कहना है कि वो सिर्फ बिहार में ही एसआईआर नहीं करने जा रही और न कर रही है, बल्कि पूरे देश में अब एसआईआर किया जाएगा, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। बिहार में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अभियान के तहत फॉर्म भरने का भी आखिरी दिन 25 जुलाई को बताया गया। लेकिन चुनाव आयोग ने आंकड़े जारी करके ये बताया कि अब तक बिहार के 99.8% मतदाताओं के एसआईआर का फॉर्म भरा जा चुका है। आयोग के मुताबिक बिहार के 7.23 करोड़ मतदाताओं ने सक्रिय भागीदारी इसमें की है और एसआईआर प्रक्रिया को इसमें सहमति जताया, भरोसा जताया है। चुनाव आयोग का यह भी कहना है कि 7 करोड़ 23 लाख मतदाता जो वोटर्स हैं वो एनुमरेशन फॉर्म प्राप्त कर चुके हैं, जिसे प्रपत्र प्रमाण पत्र कहते हैं। डिजिटलीकरण इसका हो चुका है। ऑनलाइन से मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल किए जाएंगे। बाकी बचे मतदाताओं के जो प्रपत्र हैं उनको बीएलओ के रिपोर्ट का डिजिटलीकरण 1 अगस्त तक पूरा कर लिया जाएगा। और आयोग का ये भी कहना है कि जिन मतदाताओं ने फॉर्म नहीं भरे हैं, जिनका निधन हो चुका है, जो अस्थायी रूप से किसी और राज्य में पलायन कर चुके हैं, उनकी लिस्ट अभी 12 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ 20 जुलाई को शेयर कर दी गई है। चुनाव आयोग के मुताबिक ये कहा गया कि लगभग 12 लाख मृत मतदाताओं के नाम लिस्टेड किए गए हैं, जिन्हें वोटर लिस्ट से हटाया जाएगा। लगभग 7 लाख ऐसे वोटर सामने आए हैं जिनका नाम एक से अधिक जगह पर दर्ज है वोटर लिस्ट में। लगभग 35 लाख वोटर्स अस्थायी रूप से बिहार से बाहर पलायन कर चुके हैं, उनका पता भी नहीं। 1 लाख जो 20,000 वोटर्स हैं जिनका अभी तक फॉर्म प्राप्त नहीं हुआ, एनुमरेशन फॉर्म, जो चुनाव आयोग को। अब ऐसा क्यों नहीं हुआ ये थोड़ा सा समझ लीजिए। जितने वादे कर रही है चुनाव आयोग, ये सारे वादे खोखली नजर आ रही है। अब क्यों, इसका जवाब सुनिए। जमीन पर न बीएलओ को ट्रेनिंग दी गई है, न बीएलओ को पता है। बीएलओ दोनों को नहीं पता कि कैसे फॉर्म भरा जाएगा। इन दोनों मिलकर जो सरकारी विद्यालय के टीचर्स हैं उनके द्वारा फॉर्म भरवा रहे हैं और उनको भी ठीक से फॉर्म के पता नहीं। ग्रामीण स्तर पर जो फॉर्म भर रहे हैं, जो मैनेजर बनकर उनको मैदान में उतारा गया है, अगर कोई सवाल पूछा जाए कि इस फॉर्म को कैसे भरें, तो कहते हैं बस भर दो, जैसे मन वैसे भर दो, देखा जाएगा बाद में कि क्या होगा नहीं होगा। तो ऐसे में कैसे पता चलेगा? गलत फॉर्म भी भरा जाता है और भरा गया। कईयों को तो आधार कार्ड की जरूरत नहीं थी, फिर भी आधार कार्ड अटैच कर दिया गया है। तो ये हकीकत चल रही है अभी बिहार पर।
बिहार में जो एसआईआर की प्रक्रिया है उसमें चौंकाने वाले फैक्ट भी सामने आए हैं। इस पूरे प्रक्रिया का विरोध कर रही पार्टियों ने अपने बीएलओ को बढ़-बढ़कर बताया है कि बढ़-चढ़कर काम में इसमें लगाया और चुनाव आयोग के आंकड़े के मुताबिक एसआईआर प्रक्रिया में बीजेपी के बाद सबसे ज्यादा बीएलए आरजेडी ने लगाए। बीएलए नियुक्ति में जेडीयू तीसरे नंबर पर है और कांग्रेस चौथे नंबर पर। 23 जून को एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने के पहले कांग्रेस ने 8556 बीएलए लगाए थे, 86 बीएलए 8546, लेकिन 25 जुलाई को प्रक्रिया के वक्त कांग्रेस के 17,549 बीएलए नियुक्त रहे। कांग्रेस ने एसआईआर प्रक्रिया का विरोध करने के बावजूद इसके लिए 105% बीएलए बढ़ाए। बीजेपी के 53,338 बीएलए इस प्रक्रिया का हिस्सा बने। आरजेडी के 47,506 बीएलए प्रक्रिया में शामिल हुए। जेडीयू के 36,550 बीएलए और लेफ्ट पार्टियों ने एसआईआर प्रक्रिया के शुरुआत में दिलचस्पी नहीं दिखाई, लेकिन आखिर तक इन पार्टियों ने भी बीएलए की संख्या बढ़ाई और बिहार में 12 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के कुल 1,60,813 बीएलए एसआईआर की प्रक्रिया में शामिल हुए। तो ये कुछ जानकारी थी जिसको हमने आप तक पहुंचाई। अगर आपको जानकारी सही लगी तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।